डेमोन्स्ट्रेटिव को हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, यानी किसी चीज की तरफ इशारा करते हुए उसके बारे में कुछ बताना। जैसे दिस इज अ बॉटल, इट इज ऑफ ब्लैक कलर, इट हैज वाटर इन इट। तो मैं इस बोतल के बारे में जब बात शुरू की ना, तो मैंने पहली लाइन बोली दिस इज अ बॉटल। तो क्या होता है, जब हम किसी चीज के बारे में कुछ कहना या बताना चाहते हैं तो हम उस सेंटेंस को डेमोन्स्ट्रेटिव यानी इशारा करते हुए शुरू करते हैं। तो ऐसे 4 शब्द हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, यानी जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चलो, दिस, दैट, दीज, दोज को कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? दिस आता है वो चीजें जो आपके पास हैं, और दैट आता है वो चीजें जो आपसे दूर हैं। ये दोनों सिंगुलर चीजों के लिए आते हैं। किसके लिए बच्चों? सिंगुलर। जैसे दिस इज अ पेन, और यही पेन अगर दूर हो तो दैट इज अ पेन। तो किसी एक चीज की जब हम बात करते हैं और वो पास है तो दिस, और वो दूर है तो दैट। दीज पास वाली चीजों के लिए, दोज दूर वाली चीजों के लिए, पर प्लूरल के लिए। यानी बहुत सारी चीजें आपके पास है। मेरे हाथ में 10 पेन है तो आप बोलोगे दीज आर माई पेन्स। क्या बोलूंगी? दीज आर माई पेन्स। और वही 10 पेन कहीं दूर टेबल पे रखे तो बोलूंगी दोज आर माई पेन्स। वो है भाई मेरे पेन जो मैं घर से लाई हूं। तो पास बड़ी सारी चीज है तो दीज, दूर बड़ी सारी चीज है तो दोज। पास कोई एक चीज है तो दिस, दूर कोई एक चीज है तो दैट। अब हम इंग्लिश के सेंटेंस में इन्हें कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखो, मैंने कहा दिस बुक इज माइन। बिल्कुल गलत लिखा है मैंने, क्योंकि बुक सिंगुलर है, इज बता रहा है एक चीज की बात हो रही है, दीज तो बहुत सारों को दिखाता है। तो हमें कहना चाहिए दिस बुक इज माइन। बस ऐसे यूज करना है। जब किसी सिंगुलर एक की तरफ इशारा करो तो दिस लगाओ, बहुत सारे दिखाओ तो दीज लगाओ। अगर कोई एक चीज बहुत दूर है तो बोल दैट इज द फैन विच इज नॉट वर्किंग। दैट इज द फैन यानी वो दूर वाला पंखा। दिस इज द फैन विच इज नॉट वर्किंग यानी ये पास वाला पंखा। समझे? और अगर पीछे के 2 पंखे काम नहीं कर रहे तो बोलेंगे दोज आर द फैंस विच आर नॉट, दोज आर द फैंस। समझ रहे हो? दूर कोई चीज एक से ज्यादा तो दोज हो जाएगा, पास कोई चीज एक से ज्यादा तो दीज हो जाएगा। पास कोई एक ही चीज, दिस इज अ ग्लास, और यही आपके घर में रखा है तो दैट इज ऑल्सो अ ग्लास।